कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सूरतगढ़ आ सकते हैं। 26 मार्च को चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वो यहां पहुंचकर प्रदेश आलाकमान के निर्देशों के बाद तैयारियां शुरू की जा चुकी है। 26 मार्च को राहुल गांधी आएंगे सूरतगढ़। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें राजस्थान से 16 नाम घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत का नाम भी शामिल है। वहीं जयपुर ग्रामीण से एक बार फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर पर दांव खेला गया है। इस लिस्ट में 16 में से 14 नाम रिपीट किए गए हैं। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 184 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। 16 महारथी लड़ेंगे मरुद्रा से चुनाव। मिशन 25 के पहले 16 योद्धा। मरुद्रा की किस सीट से कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा? लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसका ऐलान कर दिया है। मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। श्री गंगानगर से निहाल चंद मेघवाल, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, झुंझुनू से नरेंद्र खींचल, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती, जयपुर ग्रामीण से राजवर्धन सिंह राठौर, जयपुर से रामचरण बोहरा, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर जौनपुरिया, अजमेर से भागीरथ चौधरी, पाली से पीपी चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, जालौर से देवजी पटेल, उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, भीलवाड़ा से सुभाष चंद्र बहेड़िया, कोटा से ओम बिरला और झालावाड़ से दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वहीं उम्मीदवारों ने इसे जनता का प्यार और विश्वास बताते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में विकास की गंगा बहती रहेगी। 5 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने काम करा, उतना तो पिछले 50 साल के अंदर काम नहीं हुआ। अब आप सोचिए, अगर 50 साल तक हमारे पास शासन होता तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाता। अब उस रास्ते पर हम अग्रसर हैं। 5 साल में बड़े बदलाव आए हैं। हम खुद कहते हैं कि पूरा काम अभी नहीं हुआ, ये ट्रेलर है, और इस ट्रेलर पे जो अब हम काम करेंगे आगे, वो एक तरह से राष्ट्र को मजबूत करेगा और वो मजबूती गांव-गांव तक जाएगी। हमने 5 साल जनता की भावनाओं के अनुसार काम किया, गरीब के अंधेरे में उजाला करने का काम किया, सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया। मुझे विश्वास है कि हाड़ौती की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएगी और अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ताओं की और जोधपुर के सारे मतदाताओं की शुभेच्छाओं के परिणाम स्वरूप पार्टी के नेतृत्व ने मुझ में आस्था व्यक्त की है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी वर्ष पर्यंत हमेशा सक्रिय रहकर के कार्यकर्ताओं और काडर के दम पर हमेशा काम करती है। मैं ये मानता हूं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी परिवार का जो काडर है, जो कार्यकर्ताओं की शक्ति है, जो मेरी ऊर्जा का केंद्र भी है, स्रोत भी है, मैं ये मानता हूं कि उसके आधार पर हम निश्चित रूप से इस चुनाव में एक नए ऐतिहासिक परिणाम के साथ में सफल होंगे। पाली संसदीय क्षेत्र के लिए मेरे में विश्वास जताया है। जितना काम मैंने 2014 से 19 के बीच में किया, उससे भी ज़्यादा जो है मैं करूँगा और उनके विश्वास पे पूरा खरा उतरूँगा। मिशन 19 को साधने के लिए बीजेपी ने अपने 16 योद्धा मैदान में उतार दिए हैं।
इंतजार है तो बस बाकी बचे 9 उम्मीदवारों के नामों का। ऐसे में देखना ये भी होगा कि राजनीति में किसका कटेगा पत्ता और किसके नाम पर लगेगी मुहर। न्यूज़ 18 के लिए राम अवतार यादव की रिपोर्ट। अजमेर संसदीय सीट से 2 बार किशनगढ़ से विधायक रहे भागीरथ चौधरी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रत्याशी भागीरथ चौधरी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने। मिशन 25 को हासिल करने के लिए भाजपा ने कल अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है और अजमेर लोकसभा सीट से 2 बार किशनगढ़ से विधायक रहे भागीरथ चौधरी को इस बार लोकसभा का टिकट मिला है। भागीरथ चौधरी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। साहब, सबसे पहले आपको बधाई हो, मिशन 25 में आपका योगदान, आपको टिकट दिया है पार्टी ने, किस तरह की रणनीति रहेगी? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्लियामेंट का मेंबर के लिए उम्मीदवार बनाया है। आप इससे देख लें कि भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी तो उसी पार्टी कोई माँ बेटे की पार्टी है, कोई बाप बेटे की पार्टी है, कोई मायावती की पार्टी है, कोई ममता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो चाय बेचने वाले आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं है, दुनिया के यशस्वी नेता हैं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आम जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ये अजमेर संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से यहाँ मुझे आशीर्वाद देंगे और जिता के और नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने। चुनौतियां क्या मानते हैं आप, क्योंकि विधानसभा की 8 सीटें जो हैं, जो बन के संसदीय सीट बन रही है, यहाँ पे भाजपा के सिर्फ 4 ही विधायक है। चुनौतियां किस तरह की? देखिए, भाजपा के 4 विधायक हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं। कांग्रेस हमेशा झूठ छलावा करती है और जनता को ठगती है। सबसे बड़ा उसका प्रमाण है, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम सत्ता में आते ही 10 दिन के अंदर किसानों का